ऑडियो नॉवल हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। ऐसी हाई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल ऑडियो नॉवल हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड 26 से 26 ओवर आउटबर्स्ट एंड विश लूजिंग हर टेम्पर। पूरा रूम मेंशन शांत था। अजीब सी खामोशी के बीच सब हवाओं के चलने और हल्के पर्दों के उड़ने का था। कुछ ग्लास चीजों के बजने की आवाजें आ रही थी। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका सीधा सीधा जवाब देना, अदरवाइज यू डोंट नो मे व्हाट कैन आई डू। सो आंसर माई क्वेश्चन कामली। दक्ष अपने सामने खड़ी विश की खूबसूरत रेबिट आइज में देखते हुए काफी डीप किलर वॉइस में बोलता है। विश की आंखों में इस वक्त कोई इमोशंस नहीं थे, कोई जज्बात नहीं थे। वो पूरी हिम्मत से दक्ष की आंखों में देखते हुए उसके सामने खड़ी थी। जिस चीज के लिए विश को डर लग रहा था, विश घबरा रही थी, वो सब चीज जैसे विश के अंदर थी ही नहीं। किससे पूछकर तुमने अक्ष को जन्म दिया? और अगर तुम्हें पता था कि अक्ष इस दुनिया में आने वाला है तो तुमने एक बार भी मुझसे ये बात कहने की या बताने की कोशिश क्यों नहीं की? दक्ष अपनी मुठिया कसे दांत को भींचे बेहद ठंडी और सख्त आवाज में विश पर गुर्राते हुए पूछता है। विश भी बिल्कुल उसकी तरह ही उसकी आंखों में आंखें डाले बिना किसी इमोशन को अपनी आवाज ने जाहिर किए बोली। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर खुराना, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मुझसे ये सब सवाल पूछे, क्योंकि ना इससे आपका कोई वास्ता है और ना कि कोई लेना देना। तो बेहतर होगा आप अपने आप तक ही ये सवाल रखें, ना कि मुझसे पूछे। विश ने ये सब अपने नेचर से बिल्कुल उल्टे और अलग अंदाज में दक्ष से कहा था। जो विश कभी किसी से ऐसी आवाज में बात नहीं करती थी, आज दक्ष के एक सवाल ने उसके अंदर के गुस्से को उकसा दिया था। दक्ष उसकी बात सुन अपने दांत पिसते हुए बेहद बेरहमी भरी आवाज में बोला, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अक्ष के अंदर मेरा खुद का खून भी दौड़ता है। तो ये मैं जानने का राइट तो बहुत अच्छे से रखता हूँ कि अक्ष को तुमने किससे पूछकर जन्म दिया। और तुमने मुझे एक बार भी ये नहीं बताया कि मेरा कोई बेटा भी है। एंड सडनली 5 years आफ्टर तुम मेरे बेटे को मेरे पास लेकर आती हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने काम के लिए इंडिया से बाहर जाना था और अक्ष की केयर के लिए कोई नहीं था तुम्हारे पास, तो तुमने उसके बाप की याद आई। हाँ। इन सब सवालों के बीच दक्ष के अदन से 1 महीने का भरा हुआ विश का इग्नोर करने का गुस्सा नजर आ रहा था। दक्ष के चुप होते ही विश अपने इमोशनलेस फेस के साथ बोली, फिस्टली मिस्टर खुराना, मैंने कहा और आपने मान लिया कि अक्ष आपका बेटा। हाउ पॉसिबल? ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने बस अपने बेटे को सेफ रखने के लिए उसे ऐसे आराम की जिंदगी देने के लिए आपसे झूठ कहा हूँ। मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आता हूँ? दक्ष गुस्से में बिफरते हुए विश के करीब अपने एक कदम को बढ़ाते हुए कहता है। दक्ष के इस तरह कहने पर विश के फेस पर एक पेनफुल स्माइल आ खिलती है। वो उस दर्द भरी स्माइल के साथ हल्की दबी हंसी हंसते हुए बोली, मिस्टर खुराना, अगर आपको मुझ पर इतना ही ट्रस्ट होता तो शायद जो आपने 5 साल पहले मेरे साथ किया तो कभी नहीं करते। तो आप क्या है क्या नहीं वो मैटर ही नहीं करता। वैसे भी मैं आपकी नज़रों में एक कैरेक्टर लेस लड़की हूँ जिसमें आपके साथ एक रात बिताकर आपकी इमेज खबर की, आपके पैसों के लिए आपसे जबरदस्ती शादी की। सो आपको मुझसे ये कैसे उम्मीद हो हुई कि मैं सच बोलूंगी? विश वर्ड्स गेम खेलते हुए दक्ष को टोंट मार रही थी। ये सब कहते हुए विश को वो सारी बीती बातें याद आने लगी थी। कैसे दक्ष ने उसकी बिना एक बात सुने उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाए थे। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो आगे की लाइफ कैसे इस बेदर्द दुनिया को झेलते हुए गुजरेगी। विश को अपने बेटे को दुनिया के सामने ना जाने किन किन नामों से उसने सुना था। उसने ही तो उसे इतना मजबूर किया था कि वो उससे दूर रहे। तो अब क्या हुआ? क्यों ये इंसान उससे ये सारी बातें कर रहा है? कहीं ना कहीं दक्ष भी ये जानता था कि विश जरूर उन पुरानी बातों को लेकर उस पर अटैक करेगी और ये जरूर कहेगी कि अक्ष उसका बेटा नहीं है। इसलिए दक्ष अपनी डेडली कोल्ड वॉइस में विश से पूछता है, सच में वो मेरा बेटा नहीं है इसका मतलब? विश दक्ष की आंखों में देख रही थी। उसे भी पता था उसके जाने के बाद दक्ष ने जरूर अक्ष की इन्फॉर्मेशन निकलवाई होंगी, लेकिन फिर भी वो उसकी आंखों में आंखें डाल बेझिझक बोली, हाँ नहीं है वो आपका बेटा। ये कहते हुए विश की नम आंखों से एक कतरा आंसू उसके गाल पर आ गिरता है। विश की बड़ी बड़ी पलकें भीग चुकी थी। वही विश का जवाब सुन दक्ष की मुठिया कस जाती है। इस वक्त उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसकी बॉडी गुस्से से हेट करने लगी थी, यहाँ तक कि उसकी बॉडी के नस तक उभर आए थे, जो दक्ष के लुक को काफी डेंजर बना रहा था। तेजस की गोद में मौजूद दक्ष, जो इस वक्त सामने अपने डैड यानी दक्ष को ऐसे देख काफी डर चुका था, वो अपनी रुआसी आवाज में धीरे से बोलता है, चाचू मामा रो रही है, मम्मा को पेन हो रहा है, चाचू मुझे मम्मा के पास जाना है। अक्ष चाहे जैसा भी बन ले, लेकिन वो था तो 5 साल का बच्चा ही, और एक बच्चा चाहे दुनिया के सामने जैसा भी बन जाए, जब अपने पापा के सामने होता है और ऐसे गुस्से में देखता है तो उसके दिल में एक अजीब सा डरा ही जाता है, जो इस वक्त अक्ष के दिल में आ चुका था। अक्ष की आवाज को सुन तेजस का दिल खुद ही ना जाने कितने टुकड़ों में टूट गया। वो अक्ष को प्यार से अपने सीने से लगाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा एंड मम्मा स्ट्रांग है ना, वो नहीं रोएगी। पर वो रो रही है चाचू। अक्ष तेजस के चुप होते ही बोला। तेजस के पास कोई जवाब नहीं था कि वो उसे कुछ बता सके।
उसे तो अभी इस बात का डर था कि विश आ चुकी है और वो अक्ष को अब वापस लेकर चली जाएगी। अंश का दिल भी घबराया हुआ था। वो भी अक्ष से अलग नहीं होना चाहता था। शीना की आंखों में आंसू थे। विश की हालात को देखकर शीना इतनी तो बेवकूफ नहीं थी कि वो समझ ना सके कि बात क्या है। अंश, तेजस और शीना, इन तीनों की नॉर्मल और बेकार सी लाइफ को सिर्फ अक्ष ने एक पल में ही कितना चेंज कर दिया था। उन सबको अक्ष की लत लग चुकी थी। इधर विश, जिसकी आंखों में आंसू तो थे लेकिन बहन नहीं रहे थे, जबकि विश उन्हें रोक तक नहीं रही थी। फिर भी वो आंसू दक्ष के सामने नहीं गिर रहे थे। सच में उस वक्त विश एक हार्टलेस गर्ल हो चुकी थी। विश दक्ष की आंखों में देखते हुए ही बोली, अब आपके सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं, तो मेरे बेटे को इतनी फैसिलिटीज और केयर प्रोटेक्शन के लिए दिल से शुक्रिया। मैं आपकी जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगी कि आपने मेरे बेटे को संभालता। और अब मुझे नहीं लगता कि मुझे ज्यादा देर आपका वक्त बर्बाद करना चाहिए। ये बोल जैसे ही विश अक्ष की ओर कदम बढ़ती है, दक्ष उसके कलाई पकड़ उसकी पीठ से लगाते हुए उसे अपने करीब खींच लेता है। दक्ष के ऐसे एक्शन से विश की दर्द से एक आह निकल जाती है। विश की आह सुन अक्ष अपनी रुआसी आवाज में चिल्लाता है, मम्मा, और विश के पास जाने के लिए अपने हाथ पैर मारने लगता है। विश गुस्से में दक्ष को घूरते हुए देख तेज तेज सांसें लेने लगती है। दक्ष अपने दांत पिसते हुए विश को घूरते हुए देख बोला, चुपचाप यहीं रहो जब तक कि मैं जाने को ना कहूँ। मैं आपके हाथों की गुड़िया नहीं हूँ जिसे आप जैसा चाहे वैसा नचाए, और मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई आपकी। विश इस वक्त बहुत गुस्से में आ चुकी थी। उसे पल पल वो सारी पुरानी यादें अंदर ही अंदर मार थी। दक्ष उसके इस सवाल को अवॉइड कर अंश को आवाज लगाते हुए कमांड देता है, अंश, मेरे रूम में एक रेड फाइल होगी, उसे अभी लेकर आओ। अंश दक्ष की आवाज और बात सुन जल्दी से उस ओर भागता है। वही तेजस अक्ष को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अक्ष अब रोते हुए सिर्फ मम्मा मम्मा चिल्लाए जा रहा था। अक्ष को ऐसे चिल्लाते और रोते देख दक्ष इरिटेट हो चुका था। वो अपनी लाल आंखों से अक्ष को घूरते हुए बेहद खतरनाक आवाज में बोला, शट अप, स्टॉप मेकिंग नॉइज, डैम, तुम दक्ष खुराना के बेटे हो और दक्ष खुराना का खून इतना कमजोर नहीं जो ऐसे रोए। दक्ष के ऐसे चिल्लाने से अक्ष अचानक से कांप उठता है। अक्ष को ऐसे डरा हुआ देख विश को गुस्सा अब और सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। वो झटके से अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ाते हुए अपने दांत पिसकर दक्ष के सीने पर अपने नाजुक हाथों को रख पीछे की तरफ पुश बैक करते हुए बोली, हाउ डरे यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर चिल्लाने के। और एक बात आप कान खोल कर सुन लीजिए, अक्ष आपका बेटा नहीं है। नहीं है वो आपका बेटा। विश अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी थी। उसकी ब्रीथिंग और हार्ट बीट स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। हवा में उड़ते हुए हल्के गीले बाल उसके फेस पर हाइपरनेस और गुस्से से भरी आंखों पर भीगी पलके, सेंसिटिव फेस पर गुस्से का भारी सैलाब उसके लुक को काफी अट्रैक्टिव और हाई बना रहा था। दक्ष विश की हालत देखकर अपने गुस्से को दबा रहा था। वो जानता था ये सब उसके अदन दबा उसका गुस्सा है जो आज निकल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विश उस गुस्से को दबा भी रही थी। मम्मा, अक्ष रोते हुए हल्की आवाज में बोला। उसकी आवाज ऐसी थी कि कोई भी उसकी आवाज में अपनी मम्मा के लिए पेन देख रो से उसका दिल एक वक्त के लिए मचल सा जाए, ऐसा था उसका वो मम्मा कहना। अंश दक्ष के पास फाइल लेकर आता है। दक्ष अंश से फाइल लेते हुए अपने कदम विश की तरह बढ़ाकर उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए उस फाइल को पकड़ा देता है। विश गुस्से में अभी भी दक्ष को ही गहरी गहरी सांसें लेते हुए घूर रही थी। विश का ये गुस्सा उसके साथ किए गए चीजों का नहीं था, बल्कि अक्ष पर ऊंची आवाज में बात करने के लिए था। दक्ष विश के हाथों में उस फाइल को देते हुए बोला, अगर अक्ष मेरा बेटा नहीं है तो उसके कर एक फाइल पर मेरा नाम क्यों है? उसके खून तक में मेरा खून क्यों शामिल है? क्यों हर जगह अक्ष खुराना का नाम दक्ष खुराना के साथ जुड़ा है? क्यों विश गुप्ता की जगह पर विश दक्ष खुराना लिखा है? विश दक्ष की आंखों में देख रही थी और दक्ष विश की आंखों में देखते हुए लगातार सवाल किए जा रहा था। वही बाकी सब शांत होकर बस उन दोनों को देख रहे थे। सबकी हार्ट बीट नॉर्मल के कहीं ज्यादा तेज थी। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? हाँ। और क्या कहा तुमने उस रात के बारे में? मैंने तुम्हें जो कुछ कहा वो गलत था। शायद तुम भूल रही हो मेरे साथ क्या हुआ था। तुम्हारी वजह से उस रात के बाद मेरी पूरी लाइफ बदल गई। तो क्यों ना करता मैं तुमसे नफरत। हाँ, अगर तुमने मुझे आकर बताया होता कि तुम्हारे अंदर अक्ष पल रहा है तो मैं बेशक तुम्हें और अक्ष को नाम देता, और ये मत भूलो मैंने तुम्हें अपना नाम दिया भी था। तुमने खुद उन सब चीजों को ठुकराया। विश से भी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब उसके अदन का सैलाब फूट चुका था। विश गुस्से लाल चेहरा लिए दक्ष की बातों को काटते हुए बोली, आप भूल रहे हैं मिस्टर खुराना, मेरी लाइफ भी आपकी लाइफ से बहुत डिफिकल्ट है। आपकी लाइफ मेरी लाइफ से लाख गुना अच्छी थी और अच्छी है। आपने खुद एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछा कि क्या हुआ था, कैसे मैं उस रात आपके पास आई, आखिर वजह क्या थी। यहाँ तक कि आप अगर चाहते तो एक पल में आप उन सब चीजों को क्लियर कर सकते थे, पता लगा सकते थे कि क्या हुआ था उस रात। और रही बात शादी की, तो हाँ, एक पल को मैं हुई थी खुश कि शायद आप मुझे अपना लेंगे, लेकिन आपने मुझे आसमान से सीधा मुंह के बल गिराया ये कहकर कि मैंने आपसे पैसों के लिए आपकी जिंदगी के साथ खेलकर आपसे शादी की।
ये सब बोलते हुए अब विश रोने लगी थी। तेजस अंश चुपचाप विश की बात को सुन रहे थे। विश सच कह रही थी कि अगर एक बार दक्ष ने उससे कुछ पूछा होता, हाँ माना गुस्से में नफरत में जैसे भी सही, लेकिन एक बार उसकी सुनी होती तो शायद सच सामने आ चुका होता। वही अक्ष अपनी मम्मा को एक बार फिर इतने पेन में देख, ऐसे रोता हुआ देख बहुत गुस्सा आ रहा था। साथ ही साथ अक्ष का दिल दर्द कर रहा था। विश की ऐसी हालत देखकर एक 5 साल का छोटा सा बच्चा ना जाने अपनी उम्र से अनजान इतने सारे इमोशंस को झेल रहा था, फील कर रहा था। ये सारी चीजें नॉर्मल नहीं थी। और क्या कहा आपने, नाम तो सुनिए मिस्टर खुराना। 27 लुक लुक लुक। आप एक बार दक्ष से बात करने की कोशिश करिए ना, शायद वो मान जाएं। एक औरत जिनकी उम्र लगभग 45 के आसपास होगी, वो अपने सामने कुछ दूरी पर खड़े 48 या 49 साल के एक परफेक्ट फेस के आदम से बेचैनी और परेशानी के साथ बोलती है। तो एक और उम्रदराज औरत जिनकी उम्र 60 या 65 के लमसम थी, वो शांत लिविंग हॉल के बड़े से काउच पर बैठी अपनी नम आवाज के साथ बोली, हाँ बस एक बार उसे आप सब हमारे पास ले आए, क्या पता अब और इंतजार करते करते कब हमारी जान चली जाए और हमारी ये तरसती निगाहें बस इंतजार करते रह जाए। उन सभी के सामने एक बड़े से रॉयल शाही कुर्सी पर एक बेहद खूंखार और रौबदार शख्सियत पूरे गुरूर और घमंड के साथ अकड़कर किसी राजा की तहत बैठे हुए थे। उनकी आंखें शांत थी, लेकिन इतनी शांत थी कि अगर उसने एक पल के लिए भी झांक कर देखा जाए तो अंदर तक रूह कांप उठे। उनके आसपास फैला एक अजीब सा ऑरा दिल में उनके लिए कुछ डरावना सा एहसास करा रहा था। ये थे खुराना खानदान के जड़ यानी एकांश खुराना, दक्ष के दादाजी और पूरे खुराना खानदान के एक लौते सरताज। और वहीं उसके साइड में शांत खड़े इंसान आदित्य खुराना, दक्ष के डैड, और उनसे कुछ दूरी पर बेचैन और परेशान खड़ी औरत सिद्धि आदित्य खुराना, दक्ष की मॉम। काउच पर परेशान बैठी औरत थी दक्ष की दादी माँ दिशा एकांश खुराना। ये थी दक्ष की फैमिली जो कि अक्ष के बारे में जान उससे मिलने की गुजारिश एकांश खुराना से कर रही थी। सिद्धि जी अपनी रुआसी आवाज में सामने बैठे एकांश खुराना से बोली, पापा आप जानते हैं ना, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, कोई शिकायत नहीं की, यहाँ तक कि अपने बेटे दक्ष के लिए भी मैंने एक शब्द आपसे नहीं कहा, पर आज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, एक बार हमें वहां जाने दीजिए। सुनिए, हमने आज आपकी सुनी है, आपकी मानी है, आपने जैसा कहा वैसा किया है, लेकिन इस बार इस घर का चिराग आया है। इतने साल हो गए हमें पता तक नहीं चला कि हमारे दक्ष की परछाई भी इस दुनिया में मौजूद है। दिशा जी की आंखों से आंसू तक बहने लगे थे। उनका दिल दुख रहा था अपने पोते के लिए। लेकिन उनके सामने बैठे एकांश जी बिल्कुल शांत चट्टान की तरह एकटक सामने जमीन को देखते हुए ना जाने किस गहरी सोच में डूबे हुए थे। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, ना ही कोई फीलिंग। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके ऊपर ना ही सिद्धि जी की बातों का और ना ही दिशा जी के आंसुओं का असर हो रहा था। आदित्य जी तो बस खामोश अपना सिर झुकाए खड़े थे। आप बोलते क्यों नहीं? आज तक आपने एक बार भी हमें बहू से मिलने तक नहीं दिया। ये कहते रहे कि वो ठीक होगी, अच्छी होगी, पर अब तो जाने दीजिए हमें। जब उसे हमारी जरूरत थी तब भी हम उसके पास नहीं थे। माना हमने कि हम सब नहीं जानते थे कि हमारी बहू हमारे पोते की परछाई को लाने वाली है। पर अब जब हमें पता चला तो भी क्यों आप हमें उससे दूर रखना चाहते हैं? इतने सालों की दबी हुई शिकायतें आज दिशा जी बाहर निकाल रही थी। लेकिन एकांश जी बिल्कुल शांत थे। सिद्धि जी रोते हुए आदित्य जी के पास आते हुए बोली, आदित्य आदित्य प्लीज आप तो पापा को कुछ कहिए, बोलिए ना कि अब तो गुस्सा शांत कर लिया, आप उन्हें कहिए ना। आदित्य आप सुन रहे हैं ना, कुछ तो कहिए। दर्द तो आदित्य जी की आंखों में भी था। वो भी चाहते थे कि वो अपने इकलौते पोते को अपनी गोद में, उसे छुए, उसे प्यार करे, लेकिन शायद उनकी नसीब में बस अपने पोते को कल रात दूर से देखकर तड़पता ही लिखा था। वो कहते हैं ना, जो जितनी ऊंची मुकाम पर होता है उसे उतनी ही तकलीफ, दर्द और ना जाने कितना पत्थर दिल बनना पड़ता है। दिशा जी को अब गुस्सा आने लगता है एकांश जी के ऐसी चुप्पी को देखकर। एकांश जी अब तक ऐसे कैसे शांत रह सकते थे? सच में ये हैरानी की बात थी। दिशा जी गुस्से में अपनी जहां से खड़ी होते हुए एकांश से बोली, अगर आप हमें वहां नहीं जाने दे सकते तो ठीक है, फिर अब वो यहाँ आएंगे और ये हमारा आखिर फैसला। फैसला सुनाने का हक आज तक हमने किसी को नहीं चाय दिया। फैला पहले भी एकांश खुराना ही लेता था और आज भी वही लेता है। जब तक एकांश खुराना जिंदा है इस पूरे खुराना खानदान पर सिर्फ एक की चलेगी और वो है हम। एक खतरनाक कर्कश और तेज गुर्राती आवाज उन सभी के कानों में पड़ती है। पूरे हॉल में एक ऐसा सन्नाटा पसर जाता है जिसमें सिर्फ खुद के कानों में एक अजीब सी झंझनाहट सी महसूस हो रही थी। एक पल को कैसे सब कुछ थम सा गया हो, ऐसे जैसे वहीं पर वक्त कुछ पल के लिए शांत पड़ चुका हो। एकांश जी गुस्से में अपनी जगह से खड़े होते हुए हर एक की तरह गुस्से से भरी निगाहों से घूर बोले, अब अगर आप सब ने एक लफ्ज और निकाला तो याद रहे हम क्या कर सकते हैं आगे। बस इतना। वो एकांश जी वहां से सीधा खुराना पैलेस से बाहर निकल जाते हैं। दिशा जी उन्हें जाते हुए देखती है। उनकी आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे, लेकिन गले से एक आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो रोते हुए वहां से अपने कमरे में चली जाती हैं। सिद्धि जी भी आदित्य जी को देख रही थी जैसे ही आदित्य जी उन्हें देखते हैं।
वो उनकी आंखों में आंसू देख कुछ नहीं कर पाते सिवाय शांत रहने के। आदित्य जी को ऐसे शांत देख सिद्धि जी का दिल मानो 1000 टुकड़ों में बट जाता है। वो रोते हुए उनसे मुंह फेर वहां से चली जाती हैं। उन्हें ऐसे जाता देख आदित्य जी को भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन एकांश जी के सामने वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो एक हेल्पलेस और डिसअपॉइंटमेंट भरी डीप ब्रेथ के साथ वो अपने पॉकेट से फोन को निकाल उसमें कल रात अक्ष और दक्ष की ली गई एक फोटो को निकाल देखते हैं। उस फोटो को देखते ही उनकी आंखों में हल्की सी नमी बिखर आती है। वो अक्ष और दक्ष को एक साथ देख ही कहा भरते हैं, ओ तो ये है उस चिपगल का बेटा, हम दिखने में तो बहुत स्मार्ट हैं। आई लाइक हिम पर्सोनलिटी। एक लड़की अपने फेस पर ब्लैक पपाया फेस मास्क लगाए फोन में अक्ष और दक्ष की पिक को देखते हुए बोली। वो लड़की विश के एज से कुछ साल छोटी थी। उसकी बॉडी पर्सोनलिटी, बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा था कि वो कितनी घमंडी और बदतमीज किस्म की हो सकती है। उसके पास एक लड़का आते हुए उसके हाथ से उसका फोन छीन खुद उसे चेक करते हुए बोला, ओमुश रियली ये चिरकुट तो सच में हैंडसम है यार, मतलब शक्ल तो बाप पर गई है पर कहीं ना कहीं फीलिंग उस बंदी की आ रही है यार, ब्लडी कासो। वो लड़की उस लड़के से अपना फोन छीनते हुए बोली। तभी वहां एक 10 या उससे छोटे उम्र का लड़का आते हुए बोला, क्या हुआ आप दोनों ऐसे हंस क्यों रहे हो? उस लड़के को देख वो लड़का जो कि राजवीर था, वो हंसते हुए उसके मुंह पर कॉफी टेबल से एप्पल उठाकर मारते हुए बोला, अबे ये चल बे चश्मिश, तुझे बड़ा जानना है हम हंस क्यों रहे हैं? तेरे को क्या करना है हम हंसे नाचे गए, तू अपने काम से काम रख समझा। राजवीर ने जो एप्पल सामने खड़े लड़के के ऊपर फेंका था, वो उससे बचते हुए अपना चश्मा संभालते हुए बोला, सॉरी मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तभी वो लड़की जो कि निया थी विश की स्टेप सिस्टर, वो उस लड़के से इरिटेट होते हुए डिस्गस्टिंग साउंड करते हुए बोली, ओए चल निकल ना, क्या अपनी ये गंदी सी शक्ल लेकर खड़ा है, मुझे उल्टी आने लगी है। अब जल्दी से दफा हो वरना ये कॉफी टेबल उठाकर मारूंगी। नेहा की बात सुन राजवीर हंसने लगता है। वहीं उनके सामने खड़ा वो लड़का जो कि आहार्य था, वो काफी उदास हो जाता है। ये उसे बचपन से झेलने को मिला था। आहार्य विश की मॉम शिल्पा रायचंद्र और विक्रांत रायचंद्र का बेटा था। बाकी राजवीर और नेहा विक्रांत रायचंद्र और उनकी पहली बीवी के बच्चे थे। आहार्य वही था जिसके दुनिया में आने के बाद शिल्पा रायचंद ने विश को खुद से इतना दूर कर दिया कि विश आज उनकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती थी। आहार्य को नेहा और राजवीर शिल्पा और विक्रांत रायचंद के सामने कुछ भी नहीं कहते थे। वो उन दोनों के सामने आहार्य को ऐसा ट्रीट करते थे जैसे कि वो उनका प्यार सा सगा भाई हो और वो उनसे कितना प्यार करते हैं। आहार्य बेचारा भी उन दोनों के डर से अपनी मॉम और डैड के सामने शांत ही रहा करता था, क्योंकि नेहा और राजवीर, शिल्पा और विक्रांत रायचंद की एब्सेंस में आहार्य को काफी टॉर्चर किया करते थे, जिसका छोटा सा डेमो इस वक्त चल रहा था। आहार्य काफी पोलाइट और सॉफ्ट हार्टेड पसंद था। उसे प्यार से रहना पसंद था, इसलिए वो नेहा और राजवीर की बात सुन शांत ही रहता है और चुपचाप वहां से जाने लगता है। अभी आहार्य कुछ कदम चला ही था कि तभी नेहा उसे आवाज लगाते हुए बोली, अरे सुन चश्मिश, अपनी बहन के बेटे को तो देखते जा। आहार्य जैसे ही विश का नाम सुनता है, वो तुरंत पलटता है। आहार्य भले ही विश से दूर था लेकिन वो विश से काफी अटैच था, उसे उसके लिए बुरा भी लगता था। आहार्य और विश कभी दुनिया की नजरों में एक दूसरे से नहीं मिले थे, लेकिन विश सबसे छुपकर आहार्य से मिलती थी, और ये बात सिर्फ आहार्य जानता था और इसके सिवा कोई भी इस बात को नहीं जानता था। आहार्य ने भी अक्ष और विश के स्ट्रगल को देखा था, उसे भी बुरा लगता था उनके लिए। ऊपर से नेहा और राजवीर उसे हमेशा विश के नाम से बुल्ली किया करते थे। राजवीर तो विश के बारे में बेहुदा और गंदी बातों को आहार्य से कहता, जो आहार्य बहुत बुरी तरह खुद को कंट्रोल करके सुना करता था। आहार्य के पास इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपनी मॉम को ये सब बता सके। नेहा आहार्य के पास जाकर उसके गले में हाथ डाल उसे झकझोरते हुए फोन में दिखती है। लुक 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 लुक, तुम्हारी मॉम की सो कॉल्ड प्यारी बेटी, अप्स नो नो नो, बदतमीज और कैरेक्टरलेस बेटी का बेटा। नेहा काफी अजीब तरह से आहार्य को उस फोटो में अक्ष को दिखाते हुए बोली। आहार्य भले ही उम्र में छोटा था लेकिन बेवकूफ नहीं था। वो जानता था कि नेहा और राजवीर उसे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी के साथ वो विश और अक्ष के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सुनना भी नहीं चाहता था, इसलिए वो जल्दी से पीछे उसकी पकड़ से छूटते हुए बोला, ए आए वो मुझे अपना होमवर्क करना है, तो प्लीज मुझे जाने दो। राजवीर दूसरी तरफ से उसके गले में अपना हाथ डाल दबाते हुए बोला, अबे ऐसे कैसे, थोड़ा अपने भांजे को तो देखते जा। और इस पर नेहा और राजवीर हंसने लगते हैं। आहार्य लाचार था, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। क्या कहा आपने? नाम तो सुनिए मिस्टर खुराना, आपने खुद कहा था कि मैं आपके पैसों के लिए, अपनी ऐशो आराम की जिंदगी के लिए आपके करीब आए, आपके साथ रात बिताई, मैंने आपसे शादी की जबरदस्ती, यही सब कहा था ना आपने? और याद करिए मिस्टर खुराना, आपने क्या कहा था कि मैं आपके पास अगर डाइवोर्स के लिए भी आई तो भी मैं आपके पैसों के लिए ही आऊंगी, कहा था ना आपने? विश अपना सारा भड़ास निकाल नहीं थी।
वो खुद को रोकने की भी कोशिश कर रही थी, पर दक्ष के सामने आज पता नहीं क्यों वो उसे उसकी कही बातों का एहसास करा रही थी। दक्ष भी उसकी बातों को चुपचाप सुन रहा था। उसे समझ आ रहा था कि विश उसे वो सब याद दिलाकर क्या जताना चाहती है। आपके सभी इल्जामों को गलत साबित करने के लिए मैंने आपके पैसों को, आपकी प्रॉपर्टी को, यहाँ तक कि आपको भी ठुकरा दिया। आपके मुझे छोड़ जाने के बाद मैं छोड़ आए आपकी भीख में दी हुई चीजों को। विश रोते हुए ये सब कहे जा रही थी। वही दक्ष को पता नहीं क्यों बहुत गुस्सा आ रहा था विश की बातों को सुनकर, इसलिए नहीं कि वो उसको सुना रही थी, बल्कि इसलिए कि वो खुद को उसके कहे गए इन शब्दों में पिरोते हुए कह रही थी। 28 ब्रोकन रिलेशनशिप्स एंड ब्रोकन हार्ट। सॉरी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं विश की फैमिली के बारे में क्लियर कर दूंगा, जिसे लेकर काफी क्वेश्चंस आए हैं। विक्रांत रायचंद विश के स्टेप फादर हैं, जिनसे विश की मॉम ने विश के फादर के डेथ के बाद शादी की थी। राजवीर रायचंद विश से बड़ा है, कज वो विश की मॉम का बेटा नहीं है, बल्कि विक्रांत रायचंद की फर्स्ट वाइफ का बेटा है। और नेहा रायचंद, ये राजवीर छोटी हैं और विश से 2 साल छोटी हैं। ये भी विश की सगी बहन नहीं है। नेहा विक्रांत रायचंद और उनकी फर्स्ट वाइफ की बेटी है। आहार्य रायचंद सबसे छोटा है। विश की मॉम शिल्पा रायचंद और विक्रांत रायचंद का बेटा है, और इसकी वजह से ही विश पर उसकी मॉम ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। आई होप अब आप सबको विश की फैमिली समझ आ गई हो। विश की सिर्फ मॉम है जिन्हें वो कुछ नहीं मानती, और आहार्य विश के करीब है। सो कम बैक टू स्टोरी। विश की आंखों से निकलते प्यो आंसू, जिनमें वहां खड़े हर इंसान को विश की तकलीफ का एहसास हो रहा था। विश का दर्द हर कोई फील कर पा रहा था, यहाँ तक कि दक्ष, जो को कभी किसी चीज से इफेक्टेड नहीं हुआ था। किसी के आंसुओं से उसे कोई मतलब नहीं रहता था। आज पहली बार अपनी नाम की बीवी के आंसू को ऐसे बहता देख उसके दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। दक्ष अपनी मुठ्ठियां कसे लाल आंखों से विश को घूर रहा था। उसका फेस बिल्कुल इमोशनलेस, डेडली कोल्ड था। आपको क्या लगता है? आपकी नजरों जो इंसान जैसा है वो सच में वैसा ही है? बिल्कुल नहीं। आपने मुझे जो कुछ कहा मैंने बर्दाश्त किया, मैं चुप रही क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती थी। आपने एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैंने सच में वो सब किया भी है या नहीं। आपने बस मुझ पर इल्जाम लगाया, मैंने चुप रही। आपने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए, मैं चुप रही हैं। लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो भी मेरे मन में एक सवाल आया था कि शायद आप तब भी मुझे गलत ही समझेंगे। यही कहेंगे कि अक्ष मेरी गलती है। विश की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। उसके गले से आवाज भी निकलना मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कमजोर नहीं पड़ने दे रही थी। यही हिम्मत देख अंश और तेजस की नजरों में विश की रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही थी। शीना बेचारी, जो विश को जानती तक नहीं थी, वो भी विश के दर्द को फील कर अपने अंदर महसूस कर रही थी। और आपको पता है मिस्टर खुराना, फिर भी मैं उस दिन आपके पास आई थी, लेकिन आप इस वक्त अपने किसी फ्रेंड के साथ बैठकर वही सब कह रहे थे जो आपने मुझसे उस रात कहा था। उस दिन मैंने सोच लिया था कि मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगी और ना ही ये पता चलने दूंगी कि मेरा कोई बेटा भी है। कब से शांत खड़ा दक्ष विश की ये बात सुन गुर्राते हुए अपने दांत पे विश से पूछता है, तो फिर अब क्यों लेकर आई तुम उसे मेरे सामने? मजबूर थी मैं। नहीं चाहती थी आपके पास लेकर आना, पर मेरे पास कोई दूसरे रास्ता भी नहीं था। बहुत सोचा कि ना ले जाओ, लेकिन अपनी जान के लिए मुझे लाना पड़ा आपके पास, विश चिल्लाते हुए बोली। ये पहली बार था जब विश ऐसे चिल्ला रही थी। इन 5 सालों में उसके अंदर इतना जहर भरा हुआ था कि वो आज बस कैसे भी खुद के अंदर से ये सब निकाल देना चाहती थी। अक्ष अपनी मम्मा को इतने गुस्से में और ऐसे चिल्लाते देख डर जाता है। वो जल्दी से तेजस के गले में अपने छोटे छोटे हाथों को डाल कस के लपेट लेता है और अपने फेस को उसके गालों में छुपाते हुए साइड आई कॉर्नर से विश और दक्ष को देखने लगता है। तेजस अक्ष को ऐसे देख समझ जाता है कि विश का ऐसा फेस साइड अब तक कभी अक्ष ने नहीं देखा। जाहिर सी बात थी कि अक्ष अगर ऐसा कर रहा है तो बेशक वो ये सब पहली बार देख रहा था। दक्ष विश के बाजुओं को पकड़ने के लिए जैसे ही आगे कदम बढ़ाता है, विश एक डीप ब्रेथ लेते हुए अपने कदम पीछे खींच उसके सामने अपना हाथ लाते हुए दूरी बनाती है। ये होते ही दक्ष की मुठिया, जो अभी अभी खुली थी, वो अचानक से कस के भींच जाती हैं। वो अपने दांतों को कसे सामने विश को घूरता है। विश अपने आंसुओं को बड़ी बेरहमी से अपनी हथेलियों से रगड़कर साफ करते हुए बोली, आपका बहुत 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 शुक्रिया जो आपने मेरे बच्चे का ख्याल रहा। मैं आपकी जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगी अगर मेरे बच्चे ने आपके साथ माफ किया हो तो। और दक्ष के सामने अपने हाथ जोड़ लाल आंसुओं से भरी निगाहों को उठा उसे देखते हुए आगे बोली, आई एम सॉरी, पर मेरा बेटा बच्चा है तो मैं होप करूंगी कि आप मेरे बेटे की गलतियों को नजरअंदाज करना ही सबसे ज्यादा प्रेफर करेंगे। दक्ष की आंखें भी गुस्से से लाल पड़ चुकी थीं। आज 5 साल बाद उसे फीलिंग का एहसास हो रहा था। विश की बेरुखी, उसकी बातें, उसके शब्द, यहाँ तक कि उसके देखने का नजरिया भी आज दक्ष को खल रहा था। वो जानता था कि जिस लड़की की बातों से वो इफेक्ट हो रहा है, वो लड़की कभी उसके लिए मैटर नहीं हुई, तो क्यों उसे उसकी हर चीज से तकलीफ हो रही है, क्यों वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा।
एक तेज बिजली के कड़कने की आवाज के साथ विश, अक्ष और शीना तीनों ही कांप उठते हैं। लेकिन विश खुद को मजबूत बनाते हुए बोली, अब मैं अपने बेटे को लेकर जा रही हूँ। इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। बस इतना बोल विश अपने कदम अक्ष तरफ बढ़ा देती है। वो वहां से अक्ष का कुछ भी नहीं लेती। अक्ष जैसा था बिल्कुल वैसे ही अक्ष को तेजस की गोद से लेते हुए वहां से बाहर की ओर जाने लगती है। अंश और तेजस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो नहीं चाहते थे कि अक्ष वहां से उनसे दूर जाए। विश ने अभी एक दो कदम ही बढ़ाए थे कि पीछे से दक्ष कुछ बोलने के लिए उसकी तरफ घूमता है, लेकिन दक्ष से पहले ही विश अपनी अजीब सी आवाज में रुकते हुए बिना पलटे बोलती है, आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि अक्ष सिर्फ मेरा बेटा है। अक्ष से आपका कोई लेना देना नहीं है, तो प्लीज अब आगे से आप मेरे बेटे से दूर ही रहे तो बेहतर होगा। आपके साथ साथ आपसे रिलेट लोग भी मेरे बेटे से दूर रहे तो बहुत अच्छा होगा। या एक तरह से ये सोच लीजिए कि कभी आप सबकी जिंदगी में कोई अक्ष आया भी था। विश की आवाज में कोई स्वीटनेस, कोई कामनेस और ना ही कोई चार्मिनेस थी। उसकी वॉइस बिल्कुल बेरुखी और इमोशनलेस थी। विश ने सीधा सीधा दक्ष को वार्न कर दिया था कि वो अक्ष से दूर रहे। और अंश तेजस को देख उसने वो लास्ट लाइन कही थी, क्योंकि उसने उनकी आंखों में अक्ष के लिए जो इमोशन देखे थे वो सब बहुत अलग थे, जो विश खत्म कर देना चाहती थी। विश की बात सुन दक्ष पीछे से ही अपने दांत भींचे गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, और अगर मैंने अक्ष को अपने पास वापस कर लिया तो। विश की आंखों में अचानक से आंसू भर आते हैं। वो अक्ष पर अपनी पकड़ कसते हुए बेरहमी से बोली, गिरी हुई और कैरेक्टरलेस लड़की के बच्चे को ऐसे अपना नाम देना आपके रुतबे और आपके रेप्यूटेशन के लिए अच्छा नहीं। तो सीधी सी बात है, आपके लिए अक्ष मैटर नहीं करना चाहिए। इतना बोल विश वहां से निकल जाती है। अक्ष के नन्हे हाथ विश के गले में लिपटे हुए थे और उसका छोटा सा चीन उसकी मम्मा के शोल्डर पर टिका हुआ अंश और तेजस को पीछे छूटता हुआ देख रहा था। अक्ष की मासूम आंखें आज सच में 5 साल के इनोसेंट बच्चे की आंखों की तरह इमोशन से भरी हुई थी। फेस पर ढेर सारे मासूमियत के बदल छाए हुए। जैसे जैसे विश के कदम आगे बढ़ रहे थे अक्ष की आंखों में आंसू भरने लगे थे। वो भी तेजस और अंश से दूर नहीं जाना चाहता था। वो धीरे से अपने हाथ को उठाकर उन दोनों की तरफ करता है और बिल्कुल ना सुनाई देने वाले अंदाज में अपने होठों को हिलाते हुए बोलने की कोशिश करता है, चाचू, टॉम अंकल। जैसे ही अंश और तेजस अक्ष को ऐसे देखते हैं उनके दिल में एक तेज दर्द उठता है। अंश जल्दी से अक्ष की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तेजस उसके बाजू को पकड़ आगे बढ़ने से रोक देता है। तेजस को ऐसे रोकता देख अंश गुस्से में तेजस को देखता है तो तेजस अपना सिर ना में हिला देता है। अक्ष को ऐसे देख दक्ष का के अंदर भी बहुत से अनकहे इमोशंस उमड़ते हैं, जिसे आज तक दक्ष ने कभी फील नहीं किए थे। अक्ष उन सब से दूर जाते हुए अपने हाथों को वापस विश के गले में लपटे लेता और उसे कस के हक कर अपना फेस उसके नेक में छुपा रोने लगता है। विश के आगे बढ़ते कदम भले नहीं लड़खड़ा नहीं रहे थे, लेकिन जिस तरह विश के आंखों से आंसू गिर रहे थे वो उसके दर्द को और बढ़ा रहे थे। अचानक से सब कुछ बदल चुका था। सब कुछ एक बार में ही बिखर गया था। विश बिना किसी अम्ब्रेला के बारिश की हल्की बूंदों में भीगते हुए अक्ष को अपनी गोद में थामे वहां से यूं ही बिना किसी ऑटो की सड़क पर चले जा रही थी। बारिश की बूंदों में मिलते उसके आंसू जिस तरह से थे उसे शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल था। वो बारिश में भीगते हुए सुनसान शांत सड़कों पर बस बेसुध की अभी कुछ देर पहले कही गई अपनी बातों को याद कर रही थी। विश अपने होठों को दबाए बस रोए जा रही थी। उसे इतना भी समझ नहीं आ रहा था कि वो जा कहाँ रही है। इधर रूम मेंशन में दक्ष इस वक्त बहुत गुस्से में था। वो अपनी मुठिया कसे वहां से रूम की ओर निकल जाता है। वहीं अंश और तेजस की आंखें लाइफ में पहली बार नम हुई थी। पहली बार वो किसी से इतना अटैक हुए थे, और ऐसा हुए थे कि आज उन्हें टूटना पड़ा था। वो दोनों भी वहां से अपने अपने रूम की ओर बढ़ जाते हैं। शीना बेचारी रूम मेंशन के डोर पर खड़ी बाहर की तरफ देखते हुए रोने लगती है। अक्ष के आने से उसकी लाइफ भी कितनी हद तक खिल चुकी थी। वो रोते हुए अपनी पूरी नजर मेंशन के अंदर घुमाती है। सब कुछ एक बार फिर वही 1 महीने पहले वाला हो चुका था। वही सन्नाटा, वही शांति, ऐसा जैसे कि पूरा घर कटाने को दौड़ रहा हो। रू दक्ष गुस्से में अपने रूम में तोड़फोड़ कर रहा था। उसके चीखने की आवाजें कितनी खतरनाक थी कि बार बार रूम में गूंज रही थी। बस 5 मिनट के अदन ही दक्ष ने पूरे रूम को कबाड़ खाना बना दिया था। दक्ष अपने साइड से फ्लावर वाश उठने हुए सीधा सामने बालकनी ग्लास वॉल पर दे मारता है। पलक झपकते ही ग्लास वॉल के ना जाने कितने ही टुकड़े होकर जमीन पर चारों तरफ बिखर जाते हैं। वो गुस्से में फ्लोर पर बिखरे उन ग्लास वॉल के टुकड़े को अपनी खूनी निगाहों से घूरते हुए बेदर्द आवाज में बोला, अब अक्ष नहीं तुम भी आओगी मिस विश गुप्ता से मिसेज विश दक्ष खुराना बनके। वेट एंड वॉच। ये कहते ही दक्ष के होठों पर बेहद खतरनाक क्रिस्पी डेडली स्माइल आ खिलती है। वो सच में बेहद खूंखार थी। दक्ष अपना फोन निकाल किसी को कॉल करता था। कॉल कनेक्ट होते ही दक्ष बेहद सीरियसनेस के साथ कुछ कहते हुए वहां से बालकनी की ओर बढ़ जाता है। इधर तेजस के रूम में तेजस अपने पहले के जेस्चर में आ चुका था।
वो बैट के साइड अपने एल्बो को थाइस पर टिकाए हाथों की मुठ्ठियां बांधे उस पर अपनी चीन को रख एकटक सामने देखते हुए अक्ष के साथ बिताए हर एक पल हर एक लम्हे को याद कर रहा था। अचानक से उसके आंखों से एक बूंद आंसू उसके हाथ पर आके गिरता है, जिसे महसूस करते ही तेजस की मुठ्ठियां और भी ज्यादा कस जाती हैं। 29 समथिंग हैपेंस टू द अक्ष। अभी अभी तो मिले थे, फिर जुदा हो गए, क्या थी मेरी खता? तुम सजा हो गए मुझे खोने के बाद, एक दिन तुम मुझे याद करोगे, फिर देखना मिलने की तुम फरियाद करोगे। अब तक बारिश तेज हो चुकी थी, हर तरफ अंधेरा आसमां घिरा हुआ था और इतनी तेज बारिश की वजह से सामने एक का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी दक्ष ऊपर नेट शर्ट लेस होकर अपने हाथ में सिगरेट को पकड़े उस तेज बारिश में बालकनी में खड़ा भीगते हुए अक्ष की हर एक खूबसूरत याद को याद कर रहा था। दक्ष के दिल में दर्द था, पर किसके लिए, क्यों, ये वो खुद नहीं जानता था। वो अंदर से बेचैन था, उसे ऐसा महसूस होता जैसे कि उससे कुछ छीन गया है और वो उसके बिना सर्वाइव नहीं कर पा रहा। बारिश में भीगते हुआ उसका परफेक्ट बॉडी फिगर, जो कि ग्रीक गॉड का एक झलक ही था, वो इस वक्त किसी हेल मॉन्स्टर से कम नजर नहीं आ रहा था। सब जानते थे दक्ष खुराना जब तक शांत है तब तक सब कुछ सही है, लेकिन जिस दिन दक्ष के अंदर का हेल मॉन्स्टर अवेक हुआ उस दिन शायद सब कुछ खत्म हो जाए। इधर अंश के रूम में अंश लगातार अपने रूम में हर्ल फुटबॉल कर रहा था। इतनी तेज बारिश और ठंडे मौसम में भी अंश के शरीर से लगातार पसीना बहे जा रहा था। टॉम अंकल, आपको पता है मम्मा जब बिजी रहती हैं और उनके पास उनकी केयर के लिए कोई नहीं रहता, तब मैं मम्मा की केयर करता हूँ, और आप मेरी मम्मा के एब्सेंस में मेरी केयर नहीं कर सकते। शेम ऑन यू टॉम अंकल, आई एम योर बेबी। अक्ष की एक यादों भरी आवाज अंश के कानों में गूंजती है। आंखों के सामने कल वाटर पार्क की कुछ यादें घूम रही थी। आ टॉम, टॉम अंकल, पकड़ो 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 ना, चाचू चाचू देखो कैसे। टॉम अंकल डर गया। अक्ष अपनी क्यूट सी चबी चार्मिंग वॉइस में हंसते हुए स्विमिंग पूल में फुटबॉल को पकड़कर इधर उधर पानी में भागते हुए बोल रहा था, और तेजस अक्ष के साथ मिलकर अंश को परेशान कर रहा था। अंश उन दोनों की टीम को देख चिढ़ते हुए बोला, चिरकुट तुम हाथ आओ मेरे, अभी तुम्हारे खीरे के बीज जैसे दांत तोड़ता हूँ। इस पर अक्ष पानी के बॉल घुमाते हुए खिलखिला के हंसते हुए बोला, ही छाउश, टॉम अंकल आप में दम है तो छू के दिखाओ मेरे को। अक्ष को ऐसे पोक करता देख अंश पानी में ही अक्ष के ऊपर जंप मार देता है और अंश अक्ष को अपने आर्म्स में भरकर अदन कूदते हुए बोला, अब बोलो लिटिल चेरी। अंश के ऐसा करने से अक्ष बच्चों की तरह उससे छुटने की कोशिश कर हंसने लगता है। इस वक्त ये सब अंश के दिमाग में बहुत बुरी तरह घूम रहा था। उसके कानों में अक्ष की वो हंसने की आवाजें उसे पागल कर रही थी। अचानक से सब कुछ बदल चुका था। 1 महीने पहले आया अक्ष, उसने सबके दिल में अपने लिए कब कैसे जगह बना ली ये किसी को पता ही नहीं चला। और जब सब उससे इतना अटैच हो गए तो वो उन सबको अपनी यादों की दुनिया में छोड़ वापस चला गया था। अंश अचानक से चिल्लाते हुए अपने बॉल को उठा सामने वॉल पर लगी फोटो फ्रेम पर चलाकर मारता है, जिससे बस एक ही पल से सब कुछ बिखर कर वहीं पर टूट जाता है। विच स्वीट हाउस। बाहर से दिखने में एक छोटा सा घर, जो कि काफी सिंपल बट हद से ज्यादा अट्रैक्टिव और ग्रेसफुल था। बाहर ढेर सारे फ्लावर्स लगाए गए थे, यहाँ तक कि उस घर के चारों तरफ से लेकर ऊपर तक सिर्फ फ्लेवर्स ही लगाए गए थे, जो उसे एक फॉरेस्ट हाउस का लुक दे रहा था। ये सच में काफी दिलकश और गोल्डन व्यू था। ऐसा नहीं था कि ये एक अकेला घर था, नहीं, इसके आसपास काफी घर थे और सबके लुक ऐसे ही थे। ढेर सारे फ्लावर्स और ग्रीनरी से कवर हाउसेस काफी प्रिटी लग रहे थे और इसी के साथ बारिश की वजह से ये और भी ज्यादा अट्रैक्टिव प्लेस लग रहा था। विश अक्ष के साथ अंदर आती है। पूरा घर अंदर से शांत और सुनसान पड़ा हुआ था। विश एक नजर चारों तरफ घुमाती है और लाइट्स ऑन कर अपने आप से लिपटे अक्ष को देखती है, जो इस वक्त उसके गर्दन में अपना छोटा सा बेबी फेस छुपाए सुकून से रोया हुआ था। अक्ष बिना आवाज के रोते हुए सो चुका था, लेकिन जैसे ही विश अपने बेटे को देखती है उसकी आंखों से एक बूंद आंसू अक्ष के आंसुओं और बारिश के पानी से भींगे फेस पर गिरता है। अक्ष पूरा फेस लाल और वेट पड़ चुका था, रोने की वजह से उसके आंसू अब तक उसके आंखों और पलकों पर रुके हुए थे। अक्ष को ऐसे देख विश का दिल बहुत तेज दर्द करता है। विश अक्ष को अपने सीने से लगाते हुए अपने दर्द को दबाते हुए उसके फेस पर हाथ फेरते हुए रुआसी आवाज में बोली, सॉरी बेबी, मम्मा आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर मैं क्या करती अगर मैं आपको उनके पास नहीं ले जाती तो। अचानक से आगे बोलते बोलते विश अपनी होठों को एक दूसरे में दबा रोते हुए आगे बोलती है, और मैं तुम्हें उनके पास नहीं रहने दे सकती। आई होप तुम अब अपने डैड से फेस करना सीख चुके होंगे, और अब वही बहुत है आगे की लाइफ के लिए। इतना बोल विश अक्ष को लेकर वॉशरूम ले जाती है और ऐसे ही उसे बिना नींद से उठाए साफ करती है और अच्छे कपड़े पहनाकर वहां से वापस रूम में लाकर बेड पर अच्छे से लिटा देती है और खुद भी फ्रेश होकर पूरा घर साफ करने में बिजी हो जाती है। करीब 2-3 घंटे तेज बारिश के बीच विश सारे काम खत्म कर अक्ष के पास आती है। माय बेबी वीक अप बेबी, उठ जाओ, अब देखो कि इतना टाइम होगा, अब उठ भी जाओ। विश बेड के पास आते हुए काफी स्वीट सी चार्मिंग वॉइस में बोली। अब तक विश नॉर्मल हो चुकी थी,
क्योंकि ऐसा विश के साथ इन 5 सालों में कई बार हुआ था और कई बार वो इतना टूटी कर फिर से खड़ी हुई थी। तो ये सब विश के लिए एक नॉर्मल सी बात हो चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी विश के दिमाग में आज जो कुछ भी उसने दक्ष से कहा वो सब घूम रहा था। अक्ष बेबी। विश जैसे ही अक्ष को छूती है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उसके फेस पर सडनली परेशानी घिर आती है, आवाज में एक अजीब सी बेचैनी हो गूंजने लगते हैं। अक्ष, अक्ष बेबी आंखें खोलो अक्ष। अक्ष। विश अक्ष के पास बैठ उसे अपनी गोद में लेते हुए बोलती है। अक्ष का पूरा शरीर आग की भट्टी की तरह तप रहा था। बेड से लेकर बेडशीट तक अक्ष के कपड़े सब कुछ इतना गर्म पड़ चुका था जैसे कि अक्ष को अभी अभी आग की दरिया से बाहर निकाला गया है। अक्ष के अंदर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं थी, वो बस बेसुध सा बेहोश पड़ा हुआ था। विश काफी कोशिश करती है लेकिन अक्ष में जरा सी भी हरकत नहीं हो रही थी। विश अपनी जान को ऐसे देख पूरी तरह से ब्लैंक पड़ चुकी थी। एक बार फिर से उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो जल्दी से अक्ष को ब्लैंकेट से कवर कर रूम से बाहर डॉक्टर को देखने भागती है। लेकिन विश जैसे ही घर के मेन डोर पर पहुंचती बाहर की तेज बारिश और तूफान को देख उसके कदम रुक जाते हैं और आंखों में ढेर सारे आंसू उमड़ आते हैं। विश अपनी मुठिया कसे बाहर बारिश को रोते हुए देख रही थी। अचानक से विश अपने दांतों को भींच खुद को ही एक तेज तमाचा मारते हुए अपने बालों को मुट्ठियों में भर चीखते हुए बोली, सब 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 मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, मेरी वजह से मेरा बच्चा इस हालत में है, सब सब सब। विश ये बोलते हुए अपने बाल नोच रोने हुए खुद को लगातार दोनों हाथों से थप्पड़ मारे जा रही थी। वो जल्दी से होश में आती हैं और अपने आंसुओं को बेरहमी से पोंछते हुए भागकर अदन जाती हैं। विश जल्दी से अपना फोन ढूंढती है जो कुछ हद तक बारिश के पानी में गिला होने से खराब हो चुका था। अपने फोन की हालत देखकर एक बार फिर विश को खुद पर हद से ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने हाथ की मुट्ठी बना गुस्सा निकालने के लिए कहीं मारना चाहती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिलता तो वो रोते अग्रेसिव और इरिटेट होते हुए जल्दी से सब्र को कॉल करती है। इधर विश के घर के पीछे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हुआ है, पर जैसे वो पैनिक कर रही है उसे देख कर लगता है कुछ तो सीरियस है। कुछ देर की खामोशी के बाद हम डन और फिर किसी की दो जहरीली लाल आंखें विंडो से झांकते हुए बेड पर खुद में सिमट कर सोए अक्ष पर पड़ती हैं। अक्ष को ऐसे देख लाल जहरीली आंखों वाला इंसान अपने अंगूठे को नाक के पास ले जाकर काफी स्टाइल से रब करते हुए एक बेहद अजीब सी टेढ़ी स्माइल कर वहां से निकल जाता है। इधर तेज बारिश की वजह से विश का कॉल सब्र से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। बार बार सब्र का कॉल कवरेज एरिया से बाहर बता रहा था। विश बहुत कोशिश करती है लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होता तो वो झल्लाते हुए कॉल कट कर अपना सिर पकड़ रोने लगती है। विश की जैसी हालत इस वक्त थी, अगर उसकी जगह शायद कोई और होता तो वो कब अपनी मेंटल हेल्थ को छोड़ चुका होता, लेकिन सच में विश के पास इतनी हिम्मत थी कि वो ये सारी चीजें इतनी हिम्मत सह रही थी। विश अभी रोए जा रही थी कि तभी उसके कान में अक्ष की बेहद धीमी आवाज गूंजती है, चाचू, टॉम अंकल, मम्मा, मम, मुझे चाचू। अक्ष बेहोश सी आवाज में ना जाने क्या बड़बड़ाया जा रहा था। अक्ष की आवाज सुन विश जल्दी से उसके पास आती है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास बैठने को होती है उसके घर का डोर रिंग साउंड करता है। विश पहले तो इग्नोर करती है लेकिन फिर अचानक से बार बार साउंड होते देख विश रूम से बाहर निकल देखती है तो डोर पर 4 से 5 डॉक्टर्स खड़े थे, जो दिखने में तो बिल्कुल भी नॉर्मल और सिंपल नजर नहीं आ रहे थे। विश उन्हें देख हैरानी होती है क्योंकि उसने किसी डॉक्टर्स को कॉल ही नहीं किया था। हेलो मिस, सॉरी हम जरा सा लेट हो गए, प्लीज क्या हम अंदर आ सकते हैं? उनमें से सबसे आगे खड़ा एक डॉक्टर जो काफी प्रोफेशनल एंड हैंडसम था, वो विश को देख स्माइल करते हुए काफी पोलाइट और रिस्पेक्टिव वे में बोला। विश अभी भी हैरान थी, वो अपना सिर हमें यूं ही हिला देती है। विश की हाँ देख डॉक्टर्स अंदर आते हैं। मिस, वही डॉक्टर एक बार फिर विश को देख एक स्वीट सी स्माइल करते हुए बोला। तो विश जल्दी से होश में आते हुए उन्हें अक्ष के रूम की तरफ इंडिकेट कर अपने साथ ले जाने लगती है। दूसरी तरफ तेजस और अंश को जैसे ही ये पता चलता है कि अक्ष को कुछ हो गया है, वो दोनों जल्दी से बिना कुछ सोचे समझे बिना मौसम को देखे रूम मेंशन से बाहर की ओर भागते हैं और एक साथ एक ही कार में बैठ विश के घर की ओर निकलते हैं। डॉक्टर्स अक्ष को ट्रीट और एग्जामाइन कर रहे थे। सभी डॉक्टर्स काफी प्रोफेशनली अपना काम कर रहे थे और विश उन सब के सामने खड़ी अक्ष को अपनी आंसुओं से भरी आंखों से देखते हुए देख रही थी। विश का दिल काफी घबराया हुआ था, वो अपने होठों को काटते हुए खुद के आंसुओं को काबू करने की कोशिश कर रही थी। उसकी हॉट बीट इतनी फास्ट थी कि ऐसा लग रहा था कभी भी उसका दिल बाहर आ जाए। मिस प्लीज आपको ऐसे 30 डेंगरस डक्श, सॉरी मिस बट आपको ऐसे इन्हें बारिश में नहीं भीगने देना चाहिए था। अभी इन्हें 101 फीवर है, फीवर के कम होते ही इन्हें कॉफ कोल्ड तो ऑब्वियसली होगा, बट उससे पहले उनके फीवर को कम करना होगा, अदरवाइज इन्हें फिंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है जो काफी डेंजर है। मैंने मेडिसिन दे दिए हैं एंड बस अब आप इनके फीवर को कम करने के लिए कोल्ड स्पंज बाथ दे दीजिए।
बट फिलहाल जैसी इनकी कंडीशन है थिंक कि ये काफी वीक पड़ चुके हैं और शायद ही ये रात से पहले पहले आंखें खोल भी पाएंगे। वो डॉक्टर काफी पोलाइटली और डिसेंट साउंड करते हुए विश से बोल रहा था। विश बस हैरानी से इस डॉक्टर को देख रही थी। वो डॉक्टर विश को एक स्लिप देते हुए आगे बोला, मिस इसे आप शाम तक अवेलेबल करवा लीजिएगा कज अभी तो आई हैव गिवन मेडिसिन, बट अगेन इन्हें शाम के बाद की मेडिसिन की प्रॉपर नीड है सो प्लीज। विश काफी ध्यान से डॉक्टर की हर एक बात को सुन रही थी। उसकी आंखें लाल और अभी भी भीगी हुई थी, पर उन आंखों में इस वक्त हद से ज्यादा हैरानी झलक रही थी। विश डॉक्टर के हाथ से स्लिप लेते हुए देखती है। सो मिस नाउ वी गो, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो स्लिप के पीछे मेरा नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक्स, डॉक्टर इंटॉक्सिकेटिंग स्माइल करते हुए देख बोला। विश अपना सिर और नजर दोनों ही उठाकर सामने स्माइल कर रहे उस डॉक्टर को देखती है और फिर स्लिप को पलट उस पर लिखे उसके नंबर को। उस डॉक्टर को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो सिर्फ स्माइल करने वाला एक वर्किंग रॉबोट हो जो बस विश को देख प्यारी सी स्माइल पास करते हुए कर एक इंपॉर्टेंट बातों को बता रहा था। विश अभी स्लिप को देख ही रही थी कि तभी वो उसके सामने से हटपनी के साथ वहां से निकल जाता है। विश उसे जाता हुआ देख जल्दी से होश में आती है और उस डॉक्टर के पीछे भागती है। इधर विश और डॉक्टर्स के जाने के बाद अक्ष का पूरा रूम खाली हो जाता है। बस बेड पर अकेला अक्ष ब्लैंकेट और पिल्लों के बीच सिमटा हुआ सोया शिवर्स कर रहा था। अचानक से दो इंसान चुपचाप दबे पांव अक्ष के रूम में विंडो के जरिए अंदर आते हैं। ये दोनों इंसान और कोई नहीं बल्कि अंश और तेजस थे। अंश जल्दी से भागकर अक्ष के रूम का डोर लगा आता है, उसने बस डोर को धीरे से चिपकाया हुआ था। तेजस उसे देखते हुए अपने होठों पर उंगली रखे शांति से कुछ भी करने का इशारा करते हुए अक्ष के पास बढ़ जाता है। अंश भी शांत कदमों से उसके पास आते हुए अक्ष को देख धीरे से बोला, काश ये हमेशा हमारे साथ रहता, पता ही नहीं चला कब इसने हमारे अंदर अपना एडिक्शन बिठा दिया, कब हम इसके इतने क्लोज आ गए पता ही नहीं चला। तेजस चुपचाप अक्ष के साइड में बैठा उसे निहार रहा था। उसकी आंखों में कोई फीलिंग नजर नहीं आ रही थी, बस शांत सा बैठा अक्ष के लाल तप रहे चेहरे को देखता है जो पूरी तरह से उतर चुका था। तेज, क्या अक्ष हमारे साथ नहीं कर सकता? दक्ष ऐसे कैसे उसे छोड़ सकता है? इट्स नॉट गुड ना यार। ठीक है माना दक्ष कुछ नहीं करेगा, पर हमारी क्या गलती है? विश हमें तो अक्ष से मिलने दे सकती है, हम उससे बात करते हैं, वो जरूर हमें अक्ष से मिलने देगी। अंश एक अजीब सी उलझी हुई आवाज में बोला। तो तेजस उसकी बातों का जवाब ना देते हुए अक्ष के फोरहेड पर अपने ठंडे होठ रख देता है। उसके अक्ष को फोरहेड किस करते ही अक्ष नींद में बेहोशी के साथ ही धीरे से बड़बड़ाया, चाचू। इसी के साथ अक्ष के छोटे छोटे नन्हे हाथ जिसमें इस वक्त कोई जान नहीं बची थी, वो उन हाथों से अंश के मजबूत हाथ को थाम लेता है। अंश और तेजस उसके इस एक्शन से एकटक शांत होकर उसे देखने लगते हैं। तेजस एक डीप ब्रेथ लेते हुए बेहद ठंडी और डेडली वॉइस में बोला, तुम्हें क्या लगता है अक्ष कोई नॉर्मल बच्चा है जो बस मस्ती मजाक किया करता था? नहीं, अक्ष ने आज तक जो कुछ भी किया है दक्ष को उसकी नजरों में गिराने के लिए किया है। अक्ष भले ही नहीं जानता था कि इन सब को करते हुए वो हम सब से इतना कनेक्ट हो जाएगा। देखो इसे, इसकी हालत इसलिए ऐसी नहीं हुई कि ये बारिश में भीगा है, बल्कि ये बहुत ज्यादा सोच रहा था। तेजस जो कभी भी इमोशनल नहीं हुआ करता था, आज अंश उसे अपने सामने ऐसे देख रहा था। दक्ष और तेजस के बीच एक अंश ही था जो अपनी सिली हरकतें दिखाया करता था। आज तक उसने कभी तेजस का ऐसे अपने इमोशंस को बाहर लाते हुए नहीं देखा था। दक्ष ने जो कुछ भी किया सच में बहुत गलत था। मैं, तुम या फिर कोई भी, यहाँ तक कि दक्ष भी, विश और अक्ष ने जो कुछ भी फेस किया है वो नहीं फेस कर सकते। स्पेशली जो विश ने फेस किया है वो बहुत डेफिकेट है, उसके अंदर सच में बहुत हिम्मत है। तेजस अक्ष को देखते हुए विश की बातें कर रहा था। कहीं ना कहीं तेजस विश से काफी हद तक अट्रैक्ट हो चुका था। इसलिए नहीं कि विश काफी ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव चार्म रखती थी, बल्कि इसलिए जिस तरह से उसने अक्ष को अकेले इतनी अच्छी पेरेंटिंग दी, वो भी बिना एक फादर के, वो सच में काबिले तरफ थी। ऐसा शायद ही कोई कर सकता था। और आज जब विश के अंदर दबा 5 साल का दर्द बाहर आ रहा था, फिर भी वो खुद को कंट्रोल करते हुए दक्ष के सामने खड़ी थी। दक्ष कितना बुरा और वाहियात इंसान है ये सब जानकर भी विश दक्ष को रिस्पेक्ट दे रही थी, कोशिश कर रही थी कि वो दक्ष के सामने कुछ भी ज्यादा गलत ना बोल दे जिसके लिए उसे बाद में रिग्रेट खाना पड़े। विश की इन्हीं सब अदा ने तेजस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। तो क्या सच में अब विश कभी दक्ष के पास वापस नहीं जाएगी, या दक्ष कभी विश को अपने पास नहीं लाएगा? पर अब तक तो माँ पापा मतलब पूरी फैमिली से लेकर पूरी सोसाइटी, दुनिया, सबको ये पता चल चुका है कि अक्ष दक्ष का बेटा है। अंश काफी परेशान और फ्रस्ट्रेट होते हुए ये सब कह रहा था, जिसका जवाब ना तेजस के पास था ना खुद उसके पास। ये सब दक्ष के हाथों में था, क्योंकि दक्ष ने ही विश को खुद से अलग किया था, उसे तिल तिल तड़पाया था, रुलाया था। तो अब जो कर सकता था सिर्फ दक्ष कर सकता था। अंश और तेजस पूरी तरह से भूल चुके थे कि वो दोनों इस वक्त विश के बिना परमिशन उसके घर में बैठे अक्ष से मिलने आए हैं।
दोनों अभी भी अक्ष के दोनों साइड बैठे हुए काफी गहरी थिंकिंग में थे, क्योंकि वो दोनों ही अक्ष को वापस अपनी फैमिली में शामिल करना चाहते थे, जिसमें विश भी थी। अचानक से रूम का डोर ओपन होता है। खुराना पैलेस। दिशा जी अपने रूम बैठी दक्ष की फोटो फ्रेम पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरा बच्चा ना जाने कब गुस्सा छोड़ेगा। आ जाना वापस एक बार फिर अपनी दादी को गले लगा ले, बहुत वक्त हो गया बच्चा, अब तो आजा, तेरे बच्चे को देखना है, हमें प्यार करना है, उसे अपनी बहू से मिलना है, माफी मांगनी है उससे, आ जा वापस। दिशा जी दक्ष के फोटो को सीने से लगाकर रोते हुए बोली। इधर सिद्धि जी अपने रूम में खड़ी अक्ष और दक्ष की फोटोज को देख रही थी। उनकी आंखों में भी आंसू भरे हुए थे। ये फोटोज अंश ने उन्हें भेजी थी, जिसमें ज्यादा तक अक्ष दक्ष से उसके वे में ही यानी कि एरोगेंट चेस्टर के साथ ही फाइट या फिर नॉर्मल बातों को लेकर बहस कर रहा था। सिद्धि जी अक्ष के फोटो को देखते हुए बोली, तुम्हें दादी की याद नहीं आती? क्यों एक बार भी हमसे मिलने नहीं आते? तुम जीतना झगड़ा तुम अपने पापा से करते हो तो उनसे वापस आने के लिए क्यों नहीं करते? कहो ना उसे एक बार फिर आ जाए, मना ले उन्हें, फिर से वही प्यार जगह ले उनके दिल में अपने लिए। कहते कहते सिद्धि जी रोने लगती है। तभी पीछे से आदित्य जी की आवाज आती है। आपको लगता है वो आएगा? 5 साल हो गए आज तक उसने दुनिया को ये पता लगने नहीं दिया कि उसका कोई बेटा भी है। सोचिए जरा, क्यों उसने सारी दुनिया से छुपा कर रखा अपने बेटे को? इसीलिए ना, ताकि हमें पता ना चल सके। दूर रखना चाहता है वो हमें उससे, तो क्यों चाहती है आपकी एक बार फिर वही हो जो 5 साल पहले हुआ था? नहीं, नहीं चाहती मैं जो 5 साल पहले हुआ वो फिर से हो। मैं जानती हूँ वो नाराज है, गुस्सा है, क्योंकि जब उसे हम सब की जरूरत थी तब हमने उसे समझने के बजाय ना जाने क्या कुछ नहीं कहा। जानती हूँ मैं, जब वो तकलीफ में था, जरूरत थी उसे, तब हम नहीं थे उसके पास, पर क्या करते हम। सिद्धि जी रोते हुए पीछे मुड़ आदित्य जी को देखती हैं। आदित्य जी सिद्धि जी को ऐसे देख एक गहरी सांस भरते हुए उन्हें अपने सीने से लगाते हुए बोले, शांत हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आ जाएगा वो वापस। कब? कब आएगा वो? इतने साल हो गए, कितना कुछ बदल गया, लेकिन फिर भी इसने एक बार भी हमें पलटकर नहीं देखा। इतनी भी क्या नाराजगी है उसे? क्या सच में हमारी गलती थी जो उसे इतना भी फर्क नहीं पड़ता कि हम जिंदा हैं भी या मर गए? सिद्धि रोते हुए गुस्से में दक्ष से करने वाले सवालों को आदित्य जी से कर रही थी। आदित्य जी उनकी पीठ रब करते हुए बोले, शांत हो जाओ। और अंश डॉट डॉट अंश है ना, हम अब उससे कहते हैं कि वो अक्ष को यहाँ लेकर आए। क्या पता अक्ष को देखकर पापा का दिल भी पिघल जाए। माफ कर दे उसे और बुला लाए उसे यहाँ। आप सच कह रहे हैं? क्या पापा उसे वापस बुला लेंगे? वो आ जाएगा यहाँ, मुझे उसे देखना है, उसे छूना है। 5 साल हो गए उसे नजर भर के देखे हुए, दिल तड़पता है आदित्य। और मुझे मेरी बहू को भी देखना है। उसे जो प्यार नहीं दे पाए वो प्यार देना है। प्लीज मुझे मेरे बेटे के साथ बहू भी चाहिए, अपना जिगर का टुकड़ा अक्ष भी चाहिए। आदित्य प्लीज आप ले आओ ना। कहते कहते सिद्धि जी आदित्य जी को कस के गले लगा कर रो पड़ती हैं। खुराना फैमिली दुनिया की नजरों में जितनी नामी और फेमस थी, उतनी ही उसके पूछे टूटी और बिखरी हुई थी। आज आदित्य जी ने फैसला कर लिया था कि वो अंश से कहकर अक्ष को खुराना पैलेस में लेकर आने को कहेगा। दूसरी तरफ रूम मेंशन में सुबह से शाम होने को था, लेकिन आज दक्ष अपने रूम से बाहर नहीं आया था और ना ही उसने सुबह से कुछ भी खाया पिया था। जब से विश अक्ष को लेकर गई थी, दक्ष तब से सिगरेट को एक के बाद एक हवा में उड़ाया जा रहा था। अभी भी वो अपने लूजर में अपर नेक शर्ट लेस बेड के सामने जमीन पर वॉल का सहारा ले टेक लगाकर बैठा सिगरेट के लंबे लंबे कश खींचते हुए देखे जा रहा था। उसकी आंखें एक टक सामने बेड को घूर रहा था। उसकी आंखों में कोई इमोशंस नहीं थे और ना ही कोई रिएक्शन, वो बस ब्लैंक होकर डार्क फेस के साथ बेड को घूर रहा था। वही उसके चारों तरफ फ्लो पर सिगरेट के पैकेट और उसके राख के साथ जले टुकड़े फैले हुए थे। क्रेजी डैडी, आई प्रॉमिस यू, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं आपको आपके इस घर से निकाल कर इसे अपना बना लूंगा हमेशा के लिए, और मम्मा को भी यहाँ अपने साथ ले आऊंगा। जो आपने नहीं दिया वो मैं अपनी मम्मा को दूंगा, और आप अपनी उन चिप गर्लफ्रेंड के साथ घूमते रहना फ्री होकर। सिगरेट के धुएं को हवा में उड़ाते हुए दक्ष के कानों में बार बार ये घूम रहा था। उसकी आंखें अभी भी शांत थीं। माइंड में अक्ष का हंसता तो कभी उससे गुस्से में घूरता हुआ फेस घूम रहा था। तभी दक्ष का फोन रिंग करता है। दक्ष बेहद अजीब खतरनाक निगाहों से अपने फोन को घूरता है और कॉल रिसीव कर बस चुपचाप सुनता है। जैसे जैसे कॉल टाइम बढ़ रही थी, वैसे वैसे दक्ष के हाथ की पकड़ अपने फोन पर कसती जा रही थी। फेस डार्क हो रहा था और होठों पर बेहद डेडली किलर स्माइल डीप होने लगती है। इस वक्त दक्ष का लुक काफी खतरनाक था, बिल्कुल हेल मॉन्स्टर की तरह लग रहा था। गेम ऑन मिस गुप्ता, दक्ष की एक बेहद ठंडी सर्द आवाज कॉल को डिस्कनेक्ट करते हुए आती है। धीरे धीरे पूरा दिन बीत जाता है। इधर अंश और तेजस भी विश की नजरों से बच वापस आ चुके थे, लेकिन उन दोनों में से किसी ने दक्ष से ना कुछ पूछने के बारे में सोचा था और ना ही वो उसके पास उसे देखने भी गए थे। बारिश तो अभी भी थी, लेकिन अब बस हल्की हल्की रिमझिम सी बूंदें बरस रही थी।
विश काफी गहरी सोच में डूबी अक्ष को कोल्ड स्पंज बात दे रही थी। उसने ना जाने अब तक कितनी बार ऐसा किया था, लेकिन अभी भी बस अक्ष फीवर 99 हुआ था। विश अभी भी अक्ष को कोल्ड स्पंज बात ही दे रही थी कि तभी उसके हाउस का डोर बेल बजता है। विश उठकर अक्ष को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ मोबिन डाकबा डांस फ्लोर के बीचों बीच। माहिर ही ग्रिन ग्रिन, अब मैं ऐसे ही बेइज्जती करती हूँ क्योंकि पॉकेट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को मैं ऐसे सारे आम तो गलियां न दे सकती न टंग आउट रीत। यार रियली यू आर ऑसम बेब, सच में, मतलब जो मैं खुलकर कहना चाहती हूँ पॉकेट को वो आपने कह दिया। ओफ आई एम इम्प्रेस्ड यार, टीयर्स ऑफ जॉय, कोल्ड स्वेट स्माइल, विंकिंग फेस, एवनी मित्तल हलकट उमुश थ्रोइंग किसेस लो किसी। अगर ये किसी मिस्सी पॉकेट ने देखा तो ये न कहने लगे कि तुम लोग ऐसे रोमांस नहीं कर सकते। स्टोरी डिसेबल कोल्ड स्वेट स्माइल रेकर सिंह गौर। मेरी इंस्टाग्राम पिक पर मेरी ही पिक है और उस पिक पर क्वीन ऑफ हार्ट लिखा हुआ है और मेरे उस अकाउंट पर मेरा रियल नेम खुशी गुप्ता भी लिखा है। और बाकी सभी को दिल से शुक्रिया यार मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, पर आप सब इतना कम कमेंट क्यों करते हो, पता ही नहीं चलता कि नॉवेल अच्छी लग भी रही है या नहीं।